जय संतोषी माता की। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको संतोषी माता की कथा सुनाऊंगा। संतोषी माता के पिता गणेश और माता रिद्धि सिद्धि हैं, यानी संतोषी माता के जो पिता हैं भगवान गणेश जी हैं और माता रिद्धि सिद्धि हैं। धन्य धान्य सोना चांदी मोती मूंगा रत्नों से भरा परिवार, गणपति पिता की दुलार भरी, गणपति देव की कमाई से दरिद्रता दूर, कलह का नाश, सुख संपत्ति का प्रकाश, बालकों की फुलवारी, अंधों में मुनाफे की भारी कमाई, मन की कामना पूर्ण, शोक विपत्ति व चिंता दूर हो जाती हैं। संतोषी माता का जो नाम लेते हैं उनके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। ऐसे व्रत को करने वाला कथा कहते व सुनते समय हाथ में गुड़ व भुने हुए चने रखे, सुनने वाले संतोषी माता की जय, संतोषी माता की जय, इस प्रकार जयकारा मुख से बोलते जाएं। कथा समाप्त होने पर हाथ का गुड़ चना गौ माता को खिलावे। कलश पर रखा हुआ गुड़ चना सबको प्रसाद के रूप में बांट दें। कथा से पहले कलश को जल से भरें, उसके ऊपर गुड़ चने से भरा कटोरा रखें। कथा समाप्त होने और आरती होने के बाद कलश के जल को घर में सब जगह पर छिड़कें और बचा हुआ जल तुलसी की क्यारी में डाल दें। एक बुढ़िया माई थी, उसके 7 पुत्र थे। 6 कमाने वाले, एक निकम्मा था। बुढ़िया 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे जो कुछ बचता सो 7वें को दे देती थी। परंतु वह बड़ा भोला भाला था, मन में कुछ भी विचार न करता। एक दिन अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्यार है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा बचा हुआ तुमको खिलाती हैं। वह बोला, भला ऐसा मेरी माता क्यों करेंगी, मैं जब तक आंखों से न देख लूं मान नहीं सकता। बहू ने हंसकर कहा, तुम देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्यौहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दर्द का बहाना कर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई घर में सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए हैं, 7 प्रकार की रसोई बनाई है। वह आग्रह करके जमाती और वह देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठे, तब माता ने उनकी झूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े को उठाया और एक लड्डू बनाया। झूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने पुकारा, उठो बेटा, 6 भाई भोजन कर गए हैं, अब तू ही बाकी है, उठना, कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाना हो सो आज चला जा। वह बोला, हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई। गौशाला में वह कंडे थाप रही थी, वही जाकर उससे बोला, हम जामे परदेश को आमेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म अपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया परदेश को सो हमारी सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें ईश्वर तुम्हें सहाय। दऊ निशानी आपनी देख धरू में धीर, शुद्ध हमारी मत विसारियो रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं, यह अंगूठी है, सो ले और अपनी कुछ निशानी मुझे दे। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर से भरा हाथ है। यह कहकर के अपनी पीठ में गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में जा पहुंचा। वहां पर एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी रख लो। साहूकार को जरूरत थी, बोला रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सवेरे 7 बजे से रात तक नौकरी बजाने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे, वे सब चक्कर खाने लगे कि यह तो बहुत होशियार बन गया। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में उसे आधे मुनाफे का साझेदार बना लिया। वह 12 वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। अब बहू पर क्या बीती सो सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करवा कर उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती, उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल के खोपरे में पानी। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह लड़की लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत कर रही थी। वह वहां खड़ी होकर कथा सुनकर बोली, बहनों यह तुम क्या कर रही हो, किस देवता की पूजा कर रही हो, इससे क्या फल मिलता है।
इस व्रत के करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने व्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगी तो मैं भी तुम्हारा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती हैं, घर में सुख होने से मन प्रसन्न रहता है और शांति मिलती है, निपुत्रों को पुत्र मिलता है, प्रीतम बाहर गया हो तो जल्दी आवे, कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिले, राजद्वारे में बहुत दिनों से मुकदमा चलता हो तो खत्म हो जावे, सब तरह सुख शांति हो, घर में धन जमा हो, पैसा जायदाद का लाभ हो, रोग दूर हो जावे तथा और जो कुछ मन में कामना हो वे सभी संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जावे। इसमें संदेह नहीं है। वह पूछने लगी है, व्रत कैसे किया जाता है और इसकी विधि क्या है? स्त्री कहने लगी, 1.25 रुपये का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 रुपये का लेना या 11.25 रुपये का भी सहूलियत के अनुसार लेना, बिना परेशानी श्रद्धा और प्रेम से जितना बन सके सवाया लेना। 1.25 रुपये से 5.25 रुपये तक, इससे ज़्यादा शक्ति और भक्ति अनुसार लें। हर शुक्रवार को एक समय निरार रहकर कथा कहना व सुनना, उसके बीच क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम पालते रहना। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जला उसके आगे जल के पात्र को रख कथा कहना, परंतु नियम न टूटे। जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर ही व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा करती हैं। यदि किसी के खोटे ग्रह हो तो भी 1 वर्ष में अवश्य मनोकामना पूरी हो जाती है। कार्य सिद्ध होने पर उद्यापन करना, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का ख्वाजा तथा इसी परिणाम से खीर तथा चने का साग करना, 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ जेठानी बंधु बांधवों के लड़के लेना, ना मिले तो रिश्तेदार और पड़ोसियों के लड़के बुलाना, उन्हें भोजन कराना, यथाशक्ति दक्षिणा देकर माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई खटाई ना खावे। यह सुनकर बुढ़िया के लड़के की बहू चलती रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से चना गुड़ ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चल दी और सामने मंदिर देख पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब लोग कहने लगे, संतोषी माता का है। यह सुन माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी, दीन होकर विनती करने लगी, माँ मैं निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जगजननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही इसके पति का पत्र आया और तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ गया। यह देख जेठानी मुँह सुकोने लगी, इतने दिनों में पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई है? लड़के ताने देने लगे। काकी के पास अब पत्र आने लगे, रुपया आने लगा। अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेंगी। बेचारी सरलता से कहती है, भैया पत्र आवे, रुपया आवे तो इसमें सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मैंने पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुन खुशी से बाबली हो घर में जा काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया है तेरा पति आवेगा, पर आवेगा कहाँ से? वह तो स्वप्न में भी इसे याद नहीं करता, उसे याद दिलाने मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह माता बुढ़िया के बेटे के पास जा स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे सोता है या जागता है? वह बोला, माता सोता भी नहीं जागता भी नहीं, बीच में ही हूँ, कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरा घर बार कुछ है या नहीं? बोला, मेरा सब कुछ है, माँ बाप भाई बहन बहू सब कमी है, कोई कमी नहीं है। माँ बोली, भोले पुत्र, तेरी स्त्री घोर कष्ट उठा रही है, माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। वह बोला, माँ यह तो मुझे मालूम है, परंतु मैं जाऊँ कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊँ? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर बैठ जाना, देखते देखते तेरा लेन देन सब चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। जब सवेरे बहुत जल्दी उठे उसने लोगों से अपने सपने की बात कही तो सब उसकी बात अनसुनी कर दिल उड़ाने लगी। कहीं सपने भी सच होते हैं। एक बूढ़ा बोला, देख भाई मेरी बात मान, इस प्रकार सांझ झूठ करने के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा करने में तेरा भला है। वह बूढ़े की बात मान स्नान कर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में वह क्या देखता है कि देने वाले रुपया ले गए
दे गए। लेने वाले ले गए। कोटे से भरे सामान की खरीदार नगद सौदा करने लगे। शाम तक धन के ढेर लग गए। माता का चमत्कार देख प्रसन्न हो मन में माता का नाम ले घर ले जाने के वास्ते गहना कपड़ा खरीदने लगा और वहाँ के काम से निपट वह घर को रवाना हुआ। वह बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती। लौटते वक्त माँ के मंदिर पर विश्राम करती। वह तो उसका रोजाना रुकने का स्थान था। दूर से धूल उड़ती देख वह माता से पूछती है, माता यह धूल कैसे उड़ रही है? माँ कहती है, पुत्री तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना, एक नदी किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठर देकर मोह पैदा होगा, वह वहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बनाकर खाकर माता से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाज़ें जोर से लगाना, ले सासू जी गठरियों का गट्ठा ले, लकड़ियों का गट्ठा ले, भूसी की रोटी ले दो और नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। माँ की बात सुनकर बहू बहुत अच्छा माता कहकर प्रसन्न हो लकड़ियों के 3 गट्ठे ले गई। एक नदी पर, एक माता के मंदिर पर। इतने में ही एक मुसाफिर आ गया। सूखी लकड़ियाँ देख उसकी इच्छा हुई कि अब वह यहीं विश्राम करे और भोजन बना खाकर जाए। इस प्रकार भोजन बना विश्राम कर वह गांव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय बहू सिर पर लकड़ियों का गट्ठा लिया आई। लकड़ी का भारी बोझ आंगन में डाल जोर से 3 आवाज़ देती है, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। यह सुनकर सास सवार आई। अपने दिए हुए कष्टों को भुलाते हुए कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज़ सुनकर स्वामी बाहर आया। अंगूठी देखकर व्याकुल हो माँ से पूछने लगा, माँ यह कौन है। माँ कहती है, बेटा यह तेरी बहू है। आज 12 वर्ष हो गए, तू जब से गया है तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, काम काज घर का कुछ नहीं करती, 4 समय आकर खाकर सो जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांग रही है। वह लज्जित होकर बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी देखा, अब मुझे दूसरे घर की ताली दो, चाबी दो, मैं उसी में रहूँगा। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, तेरी जैसी मर्जी, कहकर ताली का गुच्छा पटक दिया। उसने ताली ले दूसरे कमरे में जो तीसरी मंजिल के ऊपर था खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन में ही वहाँ राजा के जैसे ठाट बाट हो गई। अब क्या था, वे दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से करो। वह तुरंत उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने लगी। उसने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी अपने बच्चों को सिखलाती है, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना होगा। लड़के जीमने आए, खीर पेट भर खाई, परंतु याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई दो, खीर हमें नहीं भाती, देखकर अरुचि होती है। बहू कहने लगी, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के तुरंत उठ खड़े हुए, बोले, पैसा लाओ। भोली बहू जानती नहीं थी, पैसे दे दिए। लड़के तुरंत उठकर खड़े हुए, बोले, पैसे लाओ, और पैसे लेकर के वह इमली खाने के लिए चले गए और इमली खा ली। यह देखकर बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मन खोटे वचन कहने लगे, लूट लूट के धन इकट्ठा करके लाया था, सो राजा ने पकड़वा लिया, अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की हवा खाएगा। बहू ने यह वचन सहन नहीं हुए, रोती रोती माता के मंदिर गई। हे माता, तुमने ये क्या किया, हंसाकर अब क्यों रुलाने लगी। माता बोली, पुत्री तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता भूली तो कुछ भी नहीं हूँ, ना कुछ अपराध किया, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए थे, मुझे क्षमा कर दो। माँ बोली, ऐसे भी कहीं भूल होती है। वह बोली, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा दोबारा से उद्यापन करूँगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, अब नहीं होगी। माँ बतलाओ अब मैं क्या करूं। माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह घर चली। राह में पति आता मिला। उसने पूछा, कहाँ गए थे। तब वह कहने लगा, इतना धन कमाया था, उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। वह फिर जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने लगी। जेठानी ने 1-2 बातें सुनाई और लड़कों को सिखा दिया।
तुम पहले की तरह खटाई मांगना। लड़के कहने लगे, हमें खीर नहीं खाना, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई दो। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। वह ब्राह्मण के लड़के लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल दे दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही नवे मास में उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र पैदा हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता के मंदिर जाने लगी। माँ ने सोचा, यह रोज आती है, आज क्यों ना मैं इसके घर चलूँ, इसका आसरा देखूँ सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी। दहलीज में पाँव रखते ही उसकी माँ सासू चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाहिन आ रही है, लड़को इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे और चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से देख रही थी। प्रशंसा से पागल होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आई हैं। यह कहकर बच्चों को दूध पिलाने से हटाती। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा। बोली, राण, इसे देखकर कैसी उतावली हुई है जो बच्चों को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वही लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ यह संतोषी माता हैं। इतना कहकर झट से घर के सारे किवाड़ खोल दिए। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, पापी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। माता ने बहू को जैसा फल दिया वैसे सबको देना। जो पढ़ते सुनते सबकी मनोरथ पूरे करना। योग सिद्धि विदेह जनक को गुरु अष्टवक्र ने आधे श्लोक में ही सब शास्त्रों का सार बता दिया था। इस प्रकार से माता की पूजा करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से माता की पूजा करते हैं उन्हें हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त होता है। भोग लगाओ मैया योगेश्वरी, भोग लगाओ मैया भुवनेश्वरी, भोग लगाओ अन्नपूर्णेश्वरी, मधुर पदार्थ मन दभाए, थाल सजाऊं ख्वाजा खीर, प्रेम सहित विनती करूं धर धीर। तुम माता करुणा गंभीर, भक्तन चना गुड़ प्रिय पाए, शुक्रवार तेरो दिन प्यारो, कथा तुम्हारी भक्तों के दुख टारो, भाव मन में तेरो न्यारो, मन माने सुख प्रगटाए, हे माता भोग लगाओ। इस प्रकार से माता के सामने नैवेद्य रखें और कथा सुने। उसके बाद में आरती करनी चाहिए। आरती करते समय माता से प्रार्थना करें और माता से प्रार्थना करते हुए निवेदन करें कि मातेश्वरी हमारी पूजा को स्वीकार करूं। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, अपने सेवक जन की सुख संपत्ति दाता। ओम जय संतोषी माता, सुंदर चीर सुनहरी, माँ धारण कीनो, हीरा पन्ना तम के तन सिंगार लीनो। जय संतोषी माता, गेरु लाल छटा छवि बदन कर कमल सोहे, मंद सत्य करुणामयी तिरुवन जन मोही। जय संतोषी माता, स्वर्ण सिंहासन बैठी चवर डुले प्यारे, धूप दीप नैवेद्य मधुमेवा भोग धरे न्यारी। जय संतोषी माता, गुड़ अरुचना परम प्रिय, ताम संतोष कियो, संतोषी कहलाई भगतन वैभव दियो। जय संतोषी माता, शुक्रवार प्रिय मानत आज दिवस सोही, भक्त मंडली आई कथा सुनत मोही। जय संतोषी माता, मंदिर जगमग ज्योति, मंगल ध्वनि छाई, बिने करे हम बालक चरणन सिर नाई। जय संतोषी माता, भक्ति भाव में पूजा अंगीकृत की जय, जो मन बसे हमारे इच्छा फल दीजय। जय संतोषी माता, दुखी दरिद्री रोगी संकट मुक्त किए, बहु धन्य धान्य भरे घर सुख सौभाग्य दिए। जय संतोषी माता, ध्यान धरो जन तैसो मनवांछित फल पायो, पूजा कथा श्रवण कर घरे आनंद आयो। जय संतोषी माता, शरण गए की लज्जा रखियो जगदम्बे, संकट तू ही निवारे दयामयी अम्बे। जय संतोषी माता, माँ संतोषी की आरती जो कोई नर गावे, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति जी भर के पावे। ओम जय संतोषी माता। संतोषी माता की आरती करने से और कथा श्रवण करने से और व्रत रखने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। घर में सुख और समृद्धि का वास होता है, धन और धान्य बढ़ता है। इस प्रकार से संतोषी माता की पूजा करें।
आप सभी की मनोकामना पूरी होगी। घर में हर प्रकार का सुख और वैभव आता है। इस दिन खटियाई का विशेष रूप से ध्यान रखना है। घर में कोई भी ऐसी चीज़ ना बने जिससे खटियाई हो, और माता का प्रसाद लेने के बाद ही सभी अपने अपने घर को जाएं, और कथा के बीच में खड़ा नहीं होना है। पूरे श्रद्धा भाव से इस कथा का श्रवण करें। माता संतोषी आपकी सभी दुखों को दूर करेंगी। जय संतोषी माता की।